सोशल मीडिया का यूज़ जो है हम सभी करते हैं, अपने घर पे करते हैं, बच्चों के साथ करते हैं, अपने फ्रेंड्स के बीच में करते हैं, कोलीग्स के साथ करते हैं, मतलब उसका बहुत यूज़ होता है। और चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से कर लीजिए, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, और चाहे आप ट्विटर के माध्यम से, और बहुत सारे और भी ऐप भी हैं। लेकिन कभी आपने इस विचार किया है कि जब आप प्ले स्टोर में जाके कोई ऐप को डाउनलोड करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है, वो ऑप्शन रहता है कि प्लीज़ अलाउ क्या, आपके कॉन्टैक्ट, आपके फ़ोटो, आपके पर्सनल डाटा, आपके जो आपने ड्राइव बनाई है उसके डाटा को आप अलाउ कर रहे हैं कि वो आपके डाटा को यूज़ कर सकते हैं। और आपने जहाँ उसको एक्सेप्ट किया, इट मीन्स कि आपकी सारी पर्सनल जो भी जानकारी है वो उस ऐप के पास पहुँच गई है। दूसरा, अभी आजकल बहुत सारे ऐप जो हैं वो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि अरे वाह, इतना इजीली लोन मिल जा रहा है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ रहा है और फ़ोन पर ही उपलब्ध है, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आप किसी अपने परिचित से लोन लें या फिर आप नज़दीकी बैंक से लोन लें, लेकिन कभी भी भूल के आप सोशल मीडिया पर किसी ऐप को डाउनलोड करके कभी भी लोन मत लें। सपोज़ कि आपको 6,000 की ज़रूरत है और आपने सोचा कि भाई क्या बात है, मैं ऐप को डाउनलोड करता हूँ, 6,000 रुपये मिल जाएंगे, लेकिन ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि वो ऐप जो है वो आपको पूरे 6,000 पहली बात तो देती नहीं है, उसका 50 से 60% या 70% देती है। इन केस आपको 6,000 की ज़रूरत है तो वो आपको 4,000 या 4,500 या 3,500 देगी, बाकी वो टैक्स में काट लेगी। और उसके बाद आपको अदा तो करना ही है 6,000, साथ में जो टैक्स है उनका वो 500 से 600% तक हो जाता है। और जो आपने 6,000 लिया है वो कब 60,000 और कब वो 16 लाख में पहुंच जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और दूसरा, क्योंकि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास में है, आपके कॉन्टैक्ट पास में है उनके, आपके फैमिली का डिटेल पास में है, तो वो करते क्या है कि अगर आपने एक भी EMI मिस कर दी तो वो आपको प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं। फिर वो आपको ब्लैकमेल करते हैं। वो ये कहते हैं कि हम आपकी फ़ोटो, आपके वीडियोस को सार्वजनिक करेंगे, मगर कैसे? अश्लील तरीके से। तो कोशिश कीजिए कि इस प्रकार के ऐप जो है वो आप डाउनलोड ना करें। अभी मध्य प्रदेश में एक ऐसी घटना हुई जिसमें एक हंसता खेलता परिवार जो है वो ऐसी ही ऐप का शिकार हुआ। घर बैठे उनको जॉब मिल गई। आजकल आपके पास आप देखते होंगे कि फेसबुक और व्हाट्सएप हो या फिर कहीं पर भी ऐड आते रहते हैं, उसमें रखते हैं कि घर बैठे आप 30,000 कमाइए, महीने का 40,000 पाइए। तो देखकर और सुनकर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपको पता है कि अगर आप इस प्रकार के ऐप को डाउनलोड करते हैं और आप जॉब करना शुरू करते हैं तो कुछ दिनों में तो आपको बहुत अच्छे से पेमेंट कर देंगे वो। भाई शिकार तो वो कर रहे हैं, लेकिन आपको पूरा शिकंजा जो है उनके हाथ में, आपका कॉन्टैक्ट, आपकी फ़ोटोज़, आपकी वीडियोज़ और साथ ही साथ आपकी वो पर्सनल डिटेल जैसे कि आधार कार्ड हो गया, आपके बैंक के डिटेल, वो कब आपके बैंक के अकाउंट को खाली कर देंगे पता ही नहीं चलेगा। और बीच बीच में वो आपसे बहुत सारी, अगर बात करूं, जानकारी मांगते रहते हैं। आप उनको पैसा तो देते ही हैं, आपने जो लोन लिया उसको पटा भी देते हैं, लेकिन वो लोन कभी पटता नहीं है। सोचिए कि कुछ चंद रुपयों के लालच में आप लाखों के कर्जदार बन जाते हैं, और कर्जा इस प्रकार प्रताड़ित करता है आपको कि आपको ऐसा लगता है कि अब क्या करें, अब नेक्स्ट क्या करना है। क्योंकि ये ऐप वाले आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में और आपको सार्वजनिक रूप से बदनाम करने के लिए आपको प्रताड़ित करते हैं। तो सबसे पहले यही है कि आप ऐसे किसी भी ऐप को डाउनलोड ना करें, और जब भी आप किसी ऐप को डाउनलोड करते हैं तो परमिशन ना दें। अलाउ वाली जो परमिशन रहती है वो आप ना दें। और फिर भी आप किसी इस प्रकार के साइबर क्राइम के शिकार होते हैं तो आप अपने नज़दीकी साइबर सेल में जाएं, उसकी शिकायत कराएं। आजकल तो बहुत सारे नंबर्स दिए रहते हैं ताकि आप उन हेल्पलाइन नंबर में डायरेक्ट कॉल करके आप सुविधा पा सकते हैं, सहायता पा सकते हैं। क्योंकि पुलिस जो है, साइबर की टीम जो है, वो आपकी सहायता के लिए बनी है। तो आप ऐसी घटनाओं के अगर शिकार होते हैं तो चुपचाप घर में मत बैठिए डर के मारे, बल्कि आप घर से बाहर निकलें और इसकी शिकायत करें। फ़ोन पर तो शिकायत करें, लेकिन आप
लिखित भी शिकायत करें, ताकि आपके साथ जिसने भी ये घटना घटित की है, ये कृत्य किया है, वो पकड़ा जाए। और जब वो पकड़ा जाए तो एक उदाहरण भी पेश होता है, तो जो बाकी के लोग दूसरे लोगों को अगर ठगना चाहते हैं तो वो अवेयर हो जाते हैं। और कहते हैं ना कि हर जुर्म की सज़ा है, तो इसलिए कभी भी आप किसी इस प्रकार के साइबर क्राइम के शिकार होते हैं, अब जैसे कि आपका फेसबुक है, कई बार वो हैक हो जाता है, व्हाट्सएप हैक हो जाता है, आपके नंबर्स हैक हो जाते हैं, तो इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अवेयर रहें, जागरूक रहें, इसकी शिकायत करें और बाकायदा आपके फ़ोन नंबर से लेकर जिसने भी आपके साथ ये कृत्य किया है वो पकड़ा जाता है। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि हमारे जबलपुर की साइबर क्राइम बहुत अच्छी है, और सिर्फ जबलपुर की ही नहीं, देश की साइबर जो टीम बनी हुई है वो काफ़ी एक्टिव है और काफ़ी इंटेलिजेंट है। तो कोशिश करें सबसे पहले कि आप ऐसे ऐप से तौबा कर लें। आपको ऐसे कोई भी ऐप को डाउनलोड नहीं करना है। और ये बहुत सारे ऐप गेम्स वाले होते हैं, आपके फ़ोटो वाले होते हैं, वीडियो वाले होते हैं। आजकल यूट्यूब आप देखते हैं तो उसमें भी ऐड आते हैं, आपको क्लिक नहीं करना है। और क्लिक अगर गलती से कर भी दिया है तो उसमें आपको परमिशन नहीं देनी है। और अगर फिर भी आपने ऐप को डाउनलोड कर लिया है, पैसे ले लिए हैं और फिर आपको ये लोग परेशान कर रहे हैं, तो भी इसकी लिखित शिकायत दीजिए। और आपकी जान जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो बेंगलुरु में तेजस जिसने सुसाइड किया, वो भी इसी ऐप को डाउनलोड करके ऐसी ही घटना का शिकार हुआ। तो कोशिश कीजिए, क्योंकि माँ बाप जो हैं वो बहुत मेहनत करके आपको पालते हैं, पोसते हैं और पढ़ाने के लिए बाहर भेजते हैं। इसलिए नहीं कि आप किसी ऐप को डाउनलोड करें और अपना जीवन ही खत्म कर दें, क्योंकि आपके जाने के बाद उनकी क्या स्थिति होगी एक बार सोचिएगा ज़रूर। इसलिए थोड़े से आनंद के लिए अपनी जीवन की लीला को समाप्त मत कीजिए। कोशिश कीजिए जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। आपके फ्रेंड सर्कल में अगर कोई ऐसा ऐप यूज़ कर रहा है तो उसको भी अवेयर करें और सबको ये जागरूक करके ये बोलें कि ऐसे ऐप को डाउनलोड नहीं करना है। और चाइना ने ऐसे बहुत सारे ऐप बना रखे हैं जो आपके कहते हैं आपकी जो फ़ोटोज़ है बहुत अच्छी तरीके से कर देते हैं। आपकी फ़ोटो ऐसी लगती है कि आप एक एक्टर है, एक्ट्रेस है। तो ऐसा मत कीजिए। आप जो हैं सो हैं, भगवान ने आपको जो बनाया है, आप रियल लाइफ में रहिए, बनावटी मत बनिए, क्योंकि आर्टिफिशियल होता है और नेचुरल होता है। तो कोशिश कीजिए कि आप खुद जागरूक रहें, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें और साइबर अटैक से बचने के लिए आप साइबर सेल का ज़रूर सहयोग मांगें और अवेयर रहें और उनके हेल्पलाइन नंबरों पर जाकर कॉल करें। साथ ही साथ लिखित में भी शिकायत करें और उसके अपडेट लेते रहें। जब आप जागरूक होंगे तो दूसरे भी जागरूक होंगे और ऐसी किसी घटना के शिकार नहीं होंगे। किसी भी परिवार को इस प्रकार से सुसाइड नहीं करना पड़ेगा। सोशल मीडिया का यूज़ कीजिए, जितना हो सके ज्ञान बढ़ाइए, मगर इस प्रकार से आप किसी भी घटना का शिकार मत बनिए। आपको जागरूक करना हमारा कर्तव्य है और इसी कारण आज ये महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हम रेवा टीवी के माध्यम से आप सभी के बीच में आए। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें रहेगा आपके कमेंट्स का इंतज़ार और आपके सुझाव का भी इंतज़ार। नमस्कार।